सुप्रभात बच्चों, आज हम पाठ 11 विशेषण पढ़ेंगे। इस पाठ में हम विशेषण क्या है, विशेषण की परिभाषा क्या है, अनेक उदाहरणों सहित विशेषण का अध्ययन करेंगे। तो विशेषण वह विकारी शब्द है जिसके द्वारा संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताया जाता है। हिंदी में संज्ञा अथवा विशेषण में अनुवृत्ति अर्थात आपसी तालमेल संबद्धता दिखाई देती है। अर्थात अनेक विशेषणों का रूप उसकी संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार तय होता है। विशेषण शब्दों की अपनी अलग से कोई लिंग वचन संबंधी विशेषता नहीं होती है। क्योंकि विशेषण जो है संज्ञा की विशेषता को बताते हैं, तो एक ओर उस संज्ञा के लिंग वचन से और दूसरी ओर संज्ञा के बाद लगे परसर्ग से भी प्रभावित और विकृत होते हैं। परसर्ग का यहाँ पे अर्थ आएगा पीछे लगने वाला, जिसे कारक चिन्ह अर्थात विभक्ति भी कहते हैं। विशेषण संज्ञा के रंग, आकार, स्वाद आदि गुण बताता है। तो विशेषण संज्ञा के रंग जैसे काला, गोरा, पीला, सफ़ेद आदि, आकार जैसे लंबा, चौड़ा, पतला, मोटा, गोल, चौकोर आदि, स्वाद जैसे खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा, मधुर आदि गुण बताता है। विशेषण संज्ञा की संख्या जैसे 2, 3, कुछ, 5 पांडव, 100 कौरव तथा क्रम, प्रथम, द्वितीय आदि विशेषता भी बताता है। विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम के गुण, दोष, माप तोल तथा संख्या आदि का भी ज्ञान देता है। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष जैसे अच्छा, ईमानदार, गुण क्या आएंगे जैसे अच्छा, ईमानदार, चरित्रवान। और अवगुण कौन से आएंगे जैसे गंदा, बुरा, चरित्रहीन आदि। मापतोल जैसे 2 लीटर, 3 मीटर कपड़ा और 5 किलो आम आदि। ये सभी विशेषताएं भी हमें विशेषण के द्वारा पता चलती है। तो विशेषण की परिभाषा इस प्रकार हम दे सकते हैं। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता या गुण बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेष जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें विशेष्य कहा जाता है। दूसरे शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, लाल गुलाब, तो इसमें गुलाब कैसा है, गुलाब लाल है। तो लाल क्या है, विशेषण है, और गुलाब क्या है, विशेष्य अर्थात संज्ञा है। नीला आकाश, आकाश कैसा है, आकाश नीला है। तो नीला क्या है, विशेषण है, और आकाश संज्ञा जिसे हम विशेष्य कहते हैं। अब हम और उदाहरण लेते हैं। यह लाल गुलाब है, यह आम मीठा है, कौवा काला है, इस घर में 15 आदमी रहते हैं, वे ईमानदार है, उसके पास 40 गाय हैं, हम परिश्रमी हैं, मैं सुंदर नहीं हूँ। तो इन वाक्यों में लाल, मीठा, काला, 15, ईमानदार, 40, परिश्रमी और सुंदर क्या है, विशेषण है। और आम, कौवा, आदमी, वे, गाय, परिश्रम, हम और मैं क्या है, विशेष्य हैं। तो इन वाक्यों में लाल, मीठा, काला, 15, ईमानदार, 40 परिश्रमी शब्द क्रमशः गुलाब, आम
कौवा, आदमी, वे, गाय, हम, मैं की विशेषता बता रहे हैं। तो ये आम कैसा है? आम मीठा है। इस घर में कितने आदमी रहते हैं? तो हमें उत्तर मिला 15 आदमी। उसके पास कितनी गायें हैं? 40 गायें हैं। मैं सुंदर नहीं हूँ। मैं सर्वनाम सुंदर विशेषण। तो ये सब क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। और वे, गायें, हम, मैं की ये क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द हैं। तो ये सभी शब्द विशेषण हैं। ये सभी शब्द क्या है? विशेषण हैं। और ये सब इनकी विशेषता को, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बता रहे हैं। और साथ ही जिनकी विशेषता, जिनकी संज्ञा अथवा आदमी, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही हैं, वो क्या है? विशेष्य है। तो जैसे हम और उदाहरण लेते हैं, जैसे वे ईमानदार, वह ईमानदार है। तो ईमानदार शब्द जो है, ईमानदार सर्वनाम शब्द वह की विशेषता बता रहा है। जैसे तुम मूर्ख हो, तो यहाँ पे मूर्ख सर्वनाम शब्द तुम की विशेषता को बता रहा है। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो हम और उदाहरण लेते हैं, जैसे महात्मा गांधी विश्व के महानतम नेता थे। वे सत्यवादी और दयालु थे। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नायक थे। तो इन वाक्यों में महानतम, सत्यवादी, दयालु, सबसे बड़े नायक थे। तो ये क्या है? ये विशेषण शब्द हैं। तो ये क्या है? ये विशेषण शब्द हैं। और जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। अब देखो बच्चों, इन वाक्यों में जो है विशेषण जो है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताओं को बता रहे हैं। इन वाक्यों में विशेषण संज्ञा की विशेषताओं को बता रहे हैं। तो इसलिए महात्मा गांधी क्या है? संज्ञा है, अर्थात विशेष्य है। तो अब हम विशेषण के बारे में और पढ़ते हैं। विशेषण किसी संज्ञा से पहले भी आ सकता है, विशेषण किसी संज्ञा से पहले भी आ सकता है और संज्ञा के बाद भी। विशेषण से पूर्व आने वाले विशेषणों को, विशेषण से पूर्व आने वाले विशेषणों को विशेष्य विशेषण और बाद में आने वाले विशेषणों को विधेय विशेषण कहते हैं। तो इसके भी हम उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने सुंदर साड़ी देखी है, शरारती बच्चे शोर कर रहे हैं, लंबे वृक्षों पर पक्षी बैठे हैं। तो अब इन वाक्यों में सुंदर क्या है? विशेषण है। साड़ी क्या है? विशेष्य है। तो विशेषण साड़ी संज्ञा से पहले आ रहा है। शरारती क्या है? विशेषण है। और बच्चे क्या है? विशेष्य हैं। तो ये भी विशेष्य विशेष्य के अंतर्गत आएगा। लंबे वृक्षों पर पक्षी बैठे हैं, लंबे विशेषण, वृक्षों पर पक्षी बैठे हैं। तो इन वाक्यों में भी लंबा विशेषण जो है पहले आ रहा है। तो ये सब उदाहरण विशेष्य विशेषण के अंतर्गत आएगी। तो अब हम और उदाहरण लेते हैं। यह गाय लाल या सफ़ेद है, यह पानी ठंडा है, बच्चे शरारती हैं, यह पर्वत ऊंचा है। तो अब इन वाक्यों में विशेषण जो है संज्ञा के बाद आ रहे हैं। तो गाय क्या है? विशेष्य है। और लाल या सफ़ेद क्या है? विशेषण है। यह पानी ठंडा है, ठंडा क्या है? विशेषण है। बच्चे शरारती हैं, शरारती क्या है? विशेषण है। और बच्चे विशेष्य हैं। तो जैसे वृक्ष लंबे हैं, उन पर पक्षी बैठे हुए हैं। तो ये भी विधेय विशेषण के अंतर्गत आएंगे। तो विशेष्य से पूर्व आने वाले विशेषणों को विशेष्य विशेषण और बाद में आने वाले विशेषणों को विधेय विशेषण कहा जाता है। तो अब हम विशेषण की रचना पढ़ते हैं।
विशेषण की रचना। तो विशेषण दो प्रकार के होते हैं। विशेषण दो प्रकार के होते हैं, मूल विशेषण और यौगिक विशेषण। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण दो प्रकार के होते हैं, मूल विशेषण और यौगिक विशेषण। मूल विशेषण, कुछ विशेषण अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। कुछ विशेषण अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे अच्छा, चंचल, मोटा, पीला, गोरा, काला आदि। और यौगिक विशेषण, कुछ विशेषणों की रचना जो है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि शब्दों में प्रत्यय जोड़कर की जाती है, जैसे पीड़ा से पीड़ित, पर्वत से पर्वतीय, स्वदेश से स्वदेशी आदि। इन शब्दों में इत, ये तथा ई प्रत्यय जुड़े हुए हैं। तो जैसे पर्वत से पर्वतीय, तो को क्या है? बड़ी ई की मात्रा, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये प्रत्यय आएगा। और पीड़ा से पीड़ित, ड़ को कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा, तो कौन सा प्रत्यय लगा? इत प्रत्यय लगा। पर्वत से पर्वतीय, त को बड़ी ई की मात्रा, तो कौन सा प्रत्यय लगा? ये प्रत्यय। स्वदेश से स्वदेशी, तो श को कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा, तो ई प्रत्यय लगा। तो ये सब प्रत्ययों से मिलकर बने हैं संज्ञा शब्दों से विशेषणों की रचना। अब हम संज्ञा शब्दों से विशेषणों की रचना करते हैं। जैसे भूगोल से, भूगोल क्या है? संज्ञा है, और भौगोलिक क्या है? विशेषण है। तो इनमें कौन सा प्रत्यय लगा? इक प्रत्यय से इनकी रचना हुई है। समय, सामयिक, समय क्या है? संज्ञा है, और ई य को कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है, तो इक प्रत्यय से सामयिक की। नीति, नैतिक, शहर, शहरी, विदेश, विदेशी, जैसे इनमें बड़ी ई प्रत्यय लगा है। भारत, भारतीय, तो भारतीय कैसे बना? ये प्रत्यय से। कृपा, कृपालु, आलू प्रत्यय से क्या बना? कृपालु। तो यहाँ पर विशेषण शब्दों का अपना कोई लिंग, वचन और कारक नहीं होता है। विशेषण शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वो संज्ञा के लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। अब हम सर्वनामों से विशेषणों की रचना करते हैं, जैसे मैं, मुझसा, जो, जैसा, वह, वैसा, तुम, तुमसा, कौन, कैसा। अब हम क्रिया से विशेषणों की रचना करते हैं, जैसे खाना, खाऊ, कमाना, कमाऊ, बेचना, बिकाऊ, उड़ना, उड़ाकू, सड़ना, सड़ियल आदि। अब हम विशेषणों के लिंग, वचन और विशेषणों के लिंग, वचन के विषय में पढ़ते हैं। तो आ, ई, उ, बड़ा ऊ से अंत होने वाले विशेषणों के लिंग, वचन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आ से अंत होने वाले विशेषण, आ से अंत होने वाले विशेषण जैसे सुंदर लड़का, सुंदर लड़की। तो सुंदर र के साथ किसकी ध्वनि आ रही है? अ की। तो सुंदर क्या है? विशेषण है, तो इनमें सुंदर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसी प्रकार बड़ी ई से अंत होने वाले विशेषण कौन से हैं? जैसे मैं और उदाहरण लेती हूँ, धनी, सेठ, धनी, सेठानी। तो धनी क्या है? विशेषण है। धनी, सेठ, धनी, सेठानी, धनी, महिलाएं। अब हम ऊ की उदाहरण लेते हैं, छोटी ऊ की, जैसे दयालु राजा, दयालु रानी, दयालु स्त्रियां आदि। इनमें दयालु में विशेषण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब हम बड़ा ऊ जो है अंत में ओ, आ, ई, ऊ से अंत होने वाले, अब बड़े ऊ से अंत होने वाले विशेषण का उदाहरण लेते हैं, जैसे झगड़ालू लड़का, झगड़ालू लड़के, झगड़ालू लड़कियां आदि। और बड़े आ से अंत होने वाले विशेषणों के लिंग, वचन जो है उनके विशेष्य के अनुसार परिवर्तित होते हैं, जैसे प्यासा, कौआ,
प्यासी कोयल प्यासे लड़के। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।